राज्य निर्वाचन आयोग के फैसले का बीजेपी ने स्वागत किया है, तो वहीं जेएमएम और कांग्रेस को जवाब देते नहीं बन रहा है, क्योंकि जेएमएम और कांग्रेस निर्वाचन के फैसले में पॉजिटिव बातें खोज रही है और जेएमएम का कहना है कि डीसी को निर्वाचन आयोग ने मॉनिटरिंग करने की बात कही गई, जबकि कांग्रेस पूरे मामले पर गोलमोल जवाब दे रही है। आरक्षण पर घिरी ये सरकार तरह तरह के हथकंडे अपनाएगी लोगों का ध्यान बांटने के लिए, क्योंकि ये चुनाव उन्होंने ओबीसी वर्ग को बिना आरक्षण दिए कराने का निर्णय लिया, जिसका हमने कड़ा विरोध किया था। उसके बाद ओबीसी समाज में इनका जबरदस्त विरोध हो रहा है, तो उसके बाद इन्होंने ऐसी ही नौटंकी शुरू की ताकि लोगों का ध्यान बांट सके। जो केंद्रीय मंत्रियों का आधिकारिक दौरा है आकांक्षी जिलों में, उसको उन्होंने कहा कि ये मुखिया के चुनाव को प्रभावित करने के लिए केंद्रीय कैबिनेट के मंत्री आ रहे हैं, जो कि पूरी हास्यास्पद बात है। सकारात्मक पहलू भी है। निर्वाचन आयोग ने तो स्पष्ट किया कि नहीं, ठीक है, दौरा आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है, परंतु साथ ही ये भी जोड़ा कि अगर कहीं भी आचार संहिता का उल्लंघन का मामला होता है तो संबंधित जिलाधिकारी, जिला निर्वाचन पदाधिकारी इसको देखें और संज्ञान लें और इसकी तत्काल सूचना दें। तो ये बहुत बड़ी बात है और हम लोग समझते हैं कि निर्वाचन आयोग निष्पक्ष रूप से हमारी भावनाओं को समझते हुए, हमारी शिकायतों को देखते हुए एक पैनी नजर बना के रखेगा और ये चुनाव को निष्पक्ष रूप से संपन्न कराने में एक महत्वपूर्ण साबित होगा। को ये समझना होगा कि भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस के शुभ उपलक्ष्य पे अगर केंद्रीय मंत्री आते हैं तो क्या वो निजी कार्यक्रम होगा या वो सरकारी कार्यक्रम होगा। चुनाव आयोग को इसका भी डिफाइंड कम से कम कर देना चाहिए। समय में अगर चुनाव आयोग ने कुछ कहा है तो हमें लगता है कि इस पे गंभीरता से चुनाव आयोग को विचार कर लेना चाहिए। और बुलेटिन में बात करते हैं जल संकट की। सिमडेगा में इंदटांड गांव के लोग गड्ढे का पानी पीने को मजबूर है। सवाल है कि आखिर जब पेयजल की योजनाएं बनती है तो इतना बड़ा इलाका प्यासा कैसे रह जाता है। रिपोर्ट देखिए। प्रशासन हमेशा से ही लोगों को साफ पानी उपलब्ध कराने का दावा करता है, पर ये तस्वीरें कुछ और ही सच्चाई बयां कर रही है। सिमडेगा में तामड़ा पंचायत के इंदटांड गांव में लोगों को आज तक पीने के लिए साफ पानी नहीं मिल सका है। यहाँ के लोग अपनी प्यास बुझाने के लिए गड्ढे का गंदा पानी पीने को मजबूर हैं। महिलाएं भरी दोपहरी में सिर पर गगरी रखकर कई किलोमीटर पानी लाने के लिए चलती हैं। दिक्कत, पानी पीने में बहुत दिक्कत हो रहा है। डोभा का पानी को पी रहे हैं, कोई सुनबे नहीं करता है। सब कोई को बोलते हैं कुआं दे चाहे चापाकल दे करके, कोई सुनबे नहीं करता है। वोट लेने के लिए भी आता है यार, बोलता है कि पानी सब कुछ मिलता है, लेकिन नहीं मिलता है यहाँ पे। खाली वोट ले भर मुँह सवाद बोलता है और ऐसे कुछ करता है ही नहीं। और बरसात उसरात आता है तो पानी किधर होता है, यही पानी के पीते हैं। गंदे पानी की वजह से यहाँ के लोग बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि चुनाव के समय नेता वोट के लिए समस्या के समाधान का दावा तो करते हैं, लेकिन आज तक किसी गांव में कुआं या चापाकल की व्यवस्था नहीं की गई है। क्या दिक्कत? वोट के टाइम में आते हैं, वोट देने के अथी कुआं इंदिरा देंगे, कह के चापाकल देंगे, कोरुआ देंगे, सुविधा सब कुछ का कहते हैं। और कोई चीज का सुविधा जब वोट निकल जाता है तो कोई चीज के नहीं करते हैं। क्या दिक्कत है गाँव में? पानी की दिक्कत है हमको। पानी जब बारिश आता है तो डोभा के खिदर हो जाता है, वही पानी को पीते हैं। बच्चे लोग का तबीयत खराब होता है। साफ पानी के लिए गांव के लोग संघर्ष कर रहे हैं। इन्हें नहीं पता कि आखिर कब तक प्रशासन नींद से जागेगा और इनके प्यास बुझेगी। श्री रामपुरी, न्यूज़ 18, सिमडेगा। पाकुड़ जिले के महेशपुर में बैंक ऑफ इंडिया सुनारपाड़ा की स्थानीय शाखा में लिंक फेल होने से ग्राहक परेशान हैं और लिंक फेल होने की वजह से लेन देन का काम पूरी तरह से ठप हो चुका है, लेकिन बैंक अधिकारी और कर्मी इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। हालांकि मैनेजर का कहना है कि इसको लेकर सीनियर अधिकारियों को जानकारी दे दी गई है, जल्द समस्या को दुरुस्त कर लिया जाएगा। कनेक्टिविटी बहुत ही पुअर है, जिसके चलते काम बाधित हो, जनसाधारण का, ग्राहकों का सेवा बाधित है। जैसे ही लिंक या कनेक्टिविटी का सुधार होगा, काम सुचारू रूप से होता है। तो घर चला जाता है, किसी का निकासी नहीं होता है। हमको जानकारी चला कि घर मालिक के साथ मैनेजर का कोई गड़बड़ी है, जो कि लिंक का मैसेज नहीं बैठने देता है। मैनेजर को बोलते हैं तो बोलता है खाता को यहाँ से लेके तुम लोग दूसरे बैंक भागो। हम लोग का निकासी में बाधित है।
ना मशीन कुछ चल रहा है, ना अप टू डेट हो रहा है, ना कुछ हो रहा है। कब से समस्या है? बैंक का सब कुछ समस्या, सभी आदमी का समस्या है। कब से है? गोड्डा बस स्टैंड के पास कोरोना जांच शिविर तो लगाई गई, लेकिन यहां लैब टेक्नीशियन की जगह गार्ड कोरोना जांच कर रहे हैं, और वो भी ऐसे गार्ड जिन्हें ये तक नहीं पता कि नेगेटिव पॉजिटिव होता क्या है। और वहीं गार्ड से पूछने पर बताया कि वो पिछले 4 सालों से गार्ड का काम कर रहे हैं और जरूरत पड़ने पर जांच भी कर रहे हैं। वहीं जांच कर रहे गार्ड के पास सेफ्टी के नाम पर कुछ भी नहीं मौजूद है। क्योंकि ये एक पैंडेमिक सिचुएशन है, तो पैंडेमिक सिचुएशन में एचआर का पूरा भारतवर्ष में ही कमी है, उसमें लैब टेक्नीशियन की कमी को देखते हुए भारत सरकार के द्वारा एक निर्देश था राज्य सरकार को, राज्य सरकार के द्वारा एक गाइडलाइन दिया गया था कि जहां एलटी का कमी हो उस हालात में एमपीडब्ल्यू को या एएनएम को या अन्य स्टाफ को विशेष रूप से ट्रेनिंग देके सैंपल कलेक्शन के लिए, ओनली सैंपल कलेक्शन के लिए उसको ट्रेनिंग देके सैंपल कलेक्शन के लिए उनसे काम लिया जाए। कोकून की खेती अब गोड्डा में भी देखी जा रही है। गोड्डा के कई क्षेत्रों में कोकून से धागे निकालने की प्रक्रिया चलती है। गोड्डा के फाटा गांव के नजदीक तितली ग्राम में एक किसान एनजीओ की मदद से कोकून की खेती कर रहा है। कोकून की खेती कर रहे किसान से बातचीत की हमारे संवाददाता गौरव झा ने। तसर आपने सुना होगा, सिल्क आपने सुना होगा, लेकिन तसर और सिल्क बनता कैसे है ये अभी बहुत ही कम लोगों को पता है। और इस वक्त हम जिस जगह पर खड़े हैं ये आपको कोकून नजर आ रहा होगा, और इसी के माध्यम से ये धागा बनता है। ये धागा तसर का है और बनने की प्रक्रिया ये है। ये कैसे बनता है, पूरा सिस्टम क्या है, ये भी हम आपको बता दें कि ये पेड़ पर उगता है और इसके अंदर से निकलने वाली तितलियां एक कीड़े को जन्म देती है, और उस कीड़े के माध्यम से इस तरीके का कोकून तैयार होता है, और इस कोकून से फिर ये धागा तैयार होता है। हमारे साथ एक यहाँ पर लोग हैं, ये जानते हैं, ये किसान हैं, इनको पता है कि आखिर पूरा सिस्टम क्या है। अब देखिए पहले तितली से अंडा दिया जाता है। अंडा को 72 घंटा में हम लोग ले जाते हैं प्लांटेशन में अंडा अपने आप फूट जाता है। इसके बाद पेपर में रख के पत्ता उसमें डाल करके कीड़ा से हम लोग हर पेड़ में देते जाते हैं, फिर वो देता है। हाँ देता है। इसके बाद चिड़िया हम लोग भगाते हैं। मैं जैसे कि 2 पॉकेट अंडा जैसे लगाए तो वहाँ 3 आदमी हम लोग का हमेशा रहना है, नहीं तो चिड़िया वो खा के ख़त्म कर देगा। इसके बाद धीरे धीरे फिर उसमें ब्लीचिंग, चूना, सोडियम फिर मारते हैं। इसके बाद 30 या 35 या 40 दिन में कोकून बनना शुरू हो जाता है। 50-55 दिन 60 दिन में कोकून हम लोग काट लेते हैं। ये जो है ये कोकून, हाँ, इसको पेड़ से काट के 50 से 60 दिनों में। हाँ 50 से 60 दिनों में। और उसको लाके फिर क्या करते हैं? उसको लाके इसके बाद हम लोग काउंटिंग करते हैं। काउंटिंग करने के बाद अच्छा कोकून को अच्छा अलग रखते हैं और खराब कोकून को अलग रखते हैं। इसके बाद माला बना के हम लोग अभी टांगा हुआ है। इस माले से फिर तितलियां निकलती हैं। इस माले से फिर हम यहाँ पर आपको दिखाते हैं कि एक कोकून है जहाँ की तितली निकली हुई भी है, और उसी तितली से फिर एक कीड़े का जन्म होगा, और वही कीड़ा फिर आपको इस तरीके के कोकून को पेड़ में जो है वो आसानी से आ पाएगा। आप देखिए कि ये वो तितली है, और इसी तितली से अंडा निकलेगा, और इसी अंडे से फिर निकलेगा एक कीड़ा, और उस कीड़े से फिर ये कोकून आएगा, और इस कोकून से इस तरीके की तसर के जो धागे हैं वो तैयार होंगे, और फिर आपके बदन पर सजने वाला तसर और सिल्क का कपड़ा कुछ इसी तरीके से तैयार होकर आपके घरों तक पहुंच पाता है। गौरव झा, न्यूज़ 18 गोड्डा। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहे आप न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।